शोल्डर सर्जरी के बाद या बैनकार्ड्स, स्लैप या रोटेटर कफ सर्जरी के बाद अगर आपका कंधा जाम हो गया है या आपका रेंज ऑफ मोशन पूरा नहीं है या आपका कंधा पूरी तरह आप उठा नहीं पा रहे हैं, तो इन एक्सरसाइजेस को करना ना भूलें। नमस्कार, मैं डॉक्टर आयुषी, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, टीम ऑर्थोस्पोर्ट। कंधा अगर आपका जाम हो गया है सर्जरी के बाद, रोटेटर कफ सर्जरी, स्लैप रिपेयर सर्जरी, बैनकार्ड रिपेयर सर्जरी के बाद अगर आपका कंधा जाम हो गया है, रेंज ऑफ मोशन आपका प्रॉपर नहीं है, तो ये कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज आप करना ना भूलें। इन एक्सरसाइजेज को देखने के लिए और इनके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम वॉन्ड एक्सरसाइजेज से या स्टिक एक्सरसाइजेज से। तो वॉन्ड एक्सरसाइजेज या स्टिक एक्सरसाइजेज करने के लिए आपको इसी तरह से किसी भी फ्लैट सरफेस, आप बेड पे या फिर काउच पे लेट सकते हैं। आपको एक वॉन्ड का या एक स्टिक का इस्तेमाल करना है। आपको दोनों हाथ से पकड़ते हुए आपको वॉन्ड को ऊपर की तरफ इस तरह से स्टिक को लेकर जाना है। स्लोली 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 यू कैन टेक एज मच एज पेन फ्री डायरेक्शन, इन पेन फ्री डायरेक्शन यू कैन टेक। स्लोली 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 आपको धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेकर जाना है और धीरे 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 आपको वापस नीचे लेकर आना है। टू इंक्रीज द एक्सटर्नल रोटेशन, और एक्सटर्नल रोटेशन को बढ़ाने के लिए, एक्सटर्नल रोटेशन यानी हाथ को इस तरह से बाहर की तरफ ले जाना, इस रेंज को लाने के लिए आपको स्टिक को या वॉन्ड को इस तरह से पकड़ना है। स्टिक के एक सिरे को आपको हथेली के बीचों बीच इस तरह से रखना है और आपका जो नॉन ऑपरेटेड या फिर जो नॉर्मल अनअफेक्टेड हैंड है उससे आपको नीचे की तरफ हाथ को पुश करते जाना है। आपका जो कंधा या आपका जो कूनी है वो इस तरह से ऊपर की तरफ उठनी नहीं चाहिए या बाहर की तरफ नहीं जानी चाहिए। आपको उसे अपने ट्रंक से या अपने बॉडी से पास में रखना है और इस तरह से आपको पुश करते हुए स्टिक की हेल्प से या वॉन्ड की हेल्प से हाथ को सीधा लेकर जाना है। एंड स्लोली 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 कम बैक। अगर आपका हाथ साइड से इस तरह से उठ नहीं पा रहा है या आपको हाथ उठाने में दिक्कत आ रही है या एक रेंज के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि इधर से उठाते वक्त आपको डिफिकल्टी आ रही है हाथ में, तो आप स्टिक की हेल्प से या वॉन्ड की हेल्प से इसको कर सकते हैं। आपको इस तरह से स्टिक को पकड़ना है और सेम आपको हाथ की हथेली पर इस तरह से स्टिक को रखते हुए स्टिक के सपोर्ट से आपको लिफ्ट करना है। ये करते वक्त आपको जो अपनी एल्बो है उसे इस तरह से बेंड नहीं करना है या ऐसे लटकाना नहीं है, आपको सीधा रखना है स्टिक के सपोर्ट से और धीरे 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 वापस आना है। टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन, आप ये सिटिंग में भी कर सकते हैं। आपको किसी बॉक्स पर, किसी चेयर पे या फिर बेड पर बैठ जाना है। वॉन्ड का यूज़ करना है या स्टिक का यूज़ करना है। इस तरह से उसे पकड़ते हुए हाथ को सीधा बैठना है। आपका कंधा चढ़ना नहीं चाहिए, इस तरह से हाथ बेंड नहीं होना चाहिए। आपको कंधे को इस तरह से करते हुए इस तरह से हाथ को बाहर की तरफ लेके जाना है एंड धीरे 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 वापस। टू इंक्रीज द अबडक्शन यू कैन डू द सेम थिंग। हाथ को इस तरह से लिफ्ट करना है एंड टेक इट डाउन। आपका हाथ आगे नहीं जाना चाहिए, आपका हाथ इस तरह से पीछे नहीं जाना चाहिए। हाथ एकदम सिधाई में उठना चाहिए और धीरे 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 वापस। आपको कंधा घुमाना नहीं है, कंधा चढ़ाना नहीं है, एल्बो को बेंड नहीं करना है। हाथ को सीधा आपको उठाना है और धीरे 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 वापस। सेकेंड, यू कैन डू द रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज विद द हेल्प ऑफ द बॉल। यू कैन टेक बॉल की मदद से आप रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको बॉल इस तरह से किसी बॉक्स पे या फिर किसी सरफेस पे रखनी है। आपको अपना जो अफेक्टेड हैंड है उसको इस तरह से बॉल पे रखना है। आपका एल्बो इस तरह से उठा हुआ नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपको प्रेस करते हुए बॉल को सीधा लेके जाना है और हाथ को पूरा ऐसे आगे की तरफ करना है। जितना आप ले जा सकते हैं आपको आगे आगे आते जाना है एंड देन प्रेस करते हुए स्लोली 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 कम बैक। आप किसी अपनी हाइट के अनुसार ऊंची हाइट का बॉक्स, टेबल या बेड ले सकते हैं
टू इंक्रीज द रेंज ऑफ अबडक्शन, और अबडक्शन इंक्रीज करने के लिए आपको बॉल का इस्तेमाल करना है। इसी तरह से किसी ऊंचे सरफेस पे, बॉक्स पे, किसी टेबल पे आप बॉल को रख सकते हैं। आपको बॉल को इस तरह से रखना है, आपको हाथ इस तरह से सिधाई में रखते हुए, प्रेस करते हुए बॉल को आगे लेके जाना है, और आपको भी पूरा आगे आते जाना है, आगे आते जाना है जितना आप जा सकते हैं। आपको झुकना नहीं है, आपको अपनी हाइट के अनुसार बॉक्स का इस्तेमाल करना है, या फिर आपको अपनी हाइट के अनुसार टेबल का इस्तेमाल करना है। फॉर द प्रोग्रेशन और टू इंक्रीज द रेंज यू कैन डू इट अगेंस्ट द वॉल और ऑन द वॉल। आपको बॉल को इस तरह से वॉल पे रखना है, हाथ को इस तरह से प्रेस करते हुए बॉल को आप जितना ऊपर लेके जा सकते हैं आपको लेकर जाना है, आना है, पूरा बॉडी वेट इस तरह से बॉल पे डालते हुए कंप्लीट अप एंड देन प्रेस करते हुए स्लोली 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 डाउन। आपका जो एल्बो है वो इस तरह से नहीं जाना चाहिए, ना अंदर की तरफ जाना चाहिए, सीधा रहना चाहिए। बॉल पे प्रेस करते हुए आपको थ्रू आउट द मूवमेंट प्रेशर को मेंटेन रखना है एंड देन कम बैक। सेम चीज आपको बॉल पर रखकर साइडवेज करनी है फॉर द अबडक्शन। प्रेस करते हुए लिफ्ट इट दिस अप 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 एंड देन कीप प्रेसिंग एंड कम डाउन। Third one is the static stretches. To increase the range, you can do static stretches with the help of the weight. So I'm taking here the 4 kg of kettlebell. So to increase the range of motion for the external rotation, आपको इस तरह से kettlebell को पेशेंट के हाथ से होल्ड करवाना है और पेशेंट को कहना है कि धीरे धीरे ढीला छोड़ते जाओ। आपका जो एल्बो है वो 0 डिग्री अबडक्शन में, आपका शोल्डर जो है 0 डिग्री अबडक्शन में होना चाहिए। एल्बो आपका इस तरह से बाहर नहीं जाना चाहिए, आपका एल्बो ट्रंक के पास, बॉडी के एकदम पास होना चाहिए। टेक इट डाउन स्लोली 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 स्लोली। डू द कंप्लीट एक्सटर्नल रोटेशन एंड यू लिफ्ट अप। टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द फ्लेक्शन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, लिफ्ट। आपका जो एल्बो है वो इस तरह से बेंड नहीं होना चाहिए, सीधा रहना चाहिए। आपका जो शोल्डर है वो एकदम हाथ आपके कान के पास से लगते हुए जाना चाहिए, और जितना आप पीछे ले जा सकते हैं हाथ आपका सीधा रहना चाहिए, पूरा पीछे लेके जाइए। कंप्लीट फ्लेक्शन एंड देन स्लोली 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 कम बैक। शोल्डर रेंज ऑफ मोशन रिलेटेड और एक्सरसाइजेस के बारे में जानने के लिए, या अगर आपका कंधा जाम है, आपका कंधा कितना अटक रहा है, आप कितना हाथ उठा पा रहे हैं, कितना नहीं उठा पा रहे हैं, आपका रेंज ऑफ मोशन में कितनी प्रॉब्लम आ रही है, क्या आ रही है, इन सभी सवालों के बारे में जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें क्वेरीज अपनी व्हाट्सएप कर सकते हैं। डू व्हाट्सएप योर क्वेरीज ऑन द नंबर गिवन बिलो। थैंक यू टीम ऑर्थो स्पोर्ट्स। ऑर्थो स्पोर्ट्स इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी